कई लोग कहते हैं कि देवी जी हम नॉन वेज खा लेते हैं लेकिन शुक्रवार के दिन ही खाते। राम 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 राम। जिस घर में नॉन वेज बन जाता है उस घर में भगवान कतई निवास करने वाला नहीं है। तुम अलग चूल्हा कर लो, छत के कोने में जाके बना के खा लो, किसी जीव की हत्या करके खाओगे और भगवान से कहोगे भगवान हमारे ऊपर दुख क्यों आ रहा है। कोई मर जाता है, जब उसको लकड़ी देने जाते हो शमशान घाट पर, फिर आके इस शरीर को धोते हो कि नहीं धोते? धोते हो, शमशान से आके शरीर धोते हो और प्रत्येक जीव को काट के खा के पेट में रखते हो और फिर कहते हो दुख पड़ा। जीवन में कुछ मत करो लेकिन किसी जीव की हत्या करके अपना भोजन मत बनाओ। खाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया, आटा दाल चावल काजू किशमिश बादाम दूध, फिर भी सबको छोड़कर किसी जीव को काट के इसका मांस खाओगे और कहोगे हम बहुत दुखी है, भगवान सुनता नहीं है। कुछ मत करो लेकिन आज के बाद संकल्प करो कि हम शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे। तो हाथ उठाओ और कहो कि हम आज से अगर कोई गलत कार्य कर भी रहे थे तो हम शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे। हम शुद्ध सनातनी हैं क्योंकि इससे प्रोटीन नहीं मिलता, शरीर को रोग मिलते हैं। अच्छा देखो, अब वो माता जी चप्पलवा पहन के भोजन बना रही थी, फिल्मी गीत गा रही थी, तो जो उस भोजन को खाएगा उसकी बुद्धि खराब होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा ये मन, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी और जैसे करोगे संगत वैसे निकल कर आएगी रंगत। कई लोग कहते हैं हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते लेकिन हनुमान भी सुनते नहीं। एक भैया बोले दीदी हम हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते हैं लेकिन हनुमान जी सुनते नहीं। हमने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हनुमान जी सुने ना, पढ़ते कैसा हो, तरीका बताओ। तो भैया कहने लगे दीदी क्या बताओ, ऐसे तो ड्यूटी जाता है टाइम नहीं मिलता है, तो जब बाथरूम जाता हूँ तभी पढ़ लेता। हनुमान चालीसा कोई साबुन है कि शैम्पू के जय हनुमान का जय का पृष्ठ हो जाएगा। अरे विधिवत पढ़ोगे हनुमान चालीसा तो हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई क्या बोल रही है, साक्षी कौन है हनुमान चालीसा का? बाबा कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओ सिद्ध साखी गौरी। साक्षी देने वाले गौरी शंकर भगवान है जो कभी मिथ्या नहीं जाता है। इसलिए शुद्ध भाव से भोजन बनाओ, पवित्रता से भोजन बनाओ और जब भोजन बनाओ तो कहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, और उस भोजन में तुलसी का पत्ता डाल दो, ठाकुर जी को भोग लगा दो। अगर तुम्हारे घर में कोई शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, बुरी संगत में पड़ा हो और वह ठाकुर जी को लगा हुआ भोजन का भोग तो खाओ, पति को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। अगर बुद्धि खराब भी है तो बुद्धि ठीक होने में समय नहीं लगेगा। शुद्ध भाव रखो क्योंकि हम जैसा भोजन करते हैं हमारा शरीर वैसे ही हो जाता है। अरे कई क्षेत्रों में जाकर देखो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते क्योंकि कहते हैं लहसुन और प्याज का जन्म गंदगी से हुआ है और हम मांस के लोथड़े को भोजन बनाकर पाते हैं। धन्य रे जी, धन्य रे मनुष्य, त्याग दो, परित्याग कर दो, शुद्ध साधारण भोजन खाओ, उसी से तुम्हारी सेहत में रंगत आएगी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और अगर मनुष्य का तन पाया, अरबर करबर खा करके जीवन बिताया, तो ऐसे जीवों के लिए तो बाबा साधु बाबा यही कहते हैं कि न राम नाम लीनो और तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जाओगे चुल्लू भर पानी में।
आज सुंदर भाव के साथ जीवन को बिताना है, अनर्गल चीजों में नहीं। आज रावण में मारीच से कहा कि जाओ तुम शूर्ण मृग बन जाना, मैं जानकी का हरण कर लूं। और मारीच ने सोचा अगर मैं रावण की बात नहीं मानूंगा तो भी मेरी मौत निश्चित है, और राम के सामने गया तो मेरी मौत निश्चित। लेकिन इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है भगवान के ही हाथ से। लेकिन कहते हैं ना, मरते मरते मरीच नमक हलाली कर गया। सीता माता ने स्वर्ण मृग देखा, भगवान श्री राम से कहा, हे नारायण सुनो देव रघुवीर कृपाला, अरे यह मृग अति सुंदर छाला। देखो प्रभु कितना सुंदर मृग है, इसको पकड़ कर लाइए ना, जब हम अयोध्या जाएंगे तो हमारी अयोध्या के महलों में ये घूमेगा, इसके पैर में घुंघरू बांध देंगे, तो जब ये झूमेगा दौड़ेगा तो माताएं देखकर इसको प्रसन्न होगा। राम जी ने कहा अगर जीवित नहीं मिला तो? सीता जी ने कहा तो मार ले आइएगा, इसकी चमड़ी ही सोने की कुटिया सजा दूंगी। राम जी ने कहा वाह जानकी, मोह इतनी अंधी हो गई, अरे तुम्हें सोने से इतना ही प्रेम था तो अयोध्या में रहना था। लेकिन अगर अब तुमने सोने से प्रेम दिखाया है जानकी, तो जाओ अब कुछ दिन सोने की लंका में ही रहकर आओ। तत्काल भगवान ने मृग के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया। राम जी मृग के पीछे गए, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी पहरा दे रहे। मरते मरते आज नमक हलाली करते हुए हाय लक्ष्मण नाम पुकारा। सीता माता ने लक्ष्मण जी को भेजा, यहाँ पर अब रावण अपनी लीला दिखाने आया तो माता जानकी का हरण कर लेता है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को देखा, समझ गए कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। भगवान ने देखा कुटिया सुनी थी, भगवान लताओं से पत्थरों से भंवरों के समूहों से पूछते हुए चले। रास्ते में कबंध मिला, कबंध का उद्धार किया। यहाँ रावण माता जानकी को लेकर अशोक वाटिका में रख देता है। माता अपने आभूषण फेंक दी, रोते बिलखते माता जानकी को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। बीच में गिरिराज जटायु ने माँ की रक्षा की और रक्षा करते करते प्राण खो दिए। और भगवान ने जटायु को देखा अपने हाथों से अंतिम संस्कार के पुत्र की भांति। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। भगवान आगे बढ़े, वहां पहुंच गए। भगवान बोले कहा? बोले जहाँ भगवान की जन्म जन्म से कल्प कल्प से युग युग से भगवान का इंतजार एक भक्त कर रहे थे। और वो भक्त कौन है? देखो कहते हैं ना भगवान परीक्षा से नहीं मिलता, इच्छा से नहीं मिलता, शिक्षा से नहीं मिलता, समीक्षा से नहीं मिलता। भगवान मिलता है तो केवल और केवल प्रतीक्षा कर देना। और भगवान की प्रतीक्षा कैसे करती है वो माँ? प्रतिदिन चारों तरीके के रास्तों को बुहारती, साफ करती है, पुष्पों को बिछाती है और उसके कुटिया के बगल में कौवा आकर बैठ जाता है। उस कौवे से पूछती है क्या कहती है? सुंदर भाव प्रकट करती है, कौवे से पूछती है कि बोले काका बोल मेरे राम का